हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को लेकर। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स किन किन कंट्रियों में क्या क्या सिचुएशन है और किस तरह से ये न्यूज़ आपसे रिलेट करती है दोस्तों, और किस तरह से जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो इंडिया में किस तरह से रिज्यूम हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो न्यूज़ लेके चलते हैं हम, वो ये है तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रिजम्पशन पे जो गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हरदीप सिंह का जो ट्वीट आया था उसके हिसाब से क्या है, कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखिए स्टेट वाइड जो गवर्नमेंट है वो भी मना कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे देश हैं, ठीक है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ ले लीजिए या कोई भी देश ले लीजिए, वो भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया तीसरे नंबर पे आ चुका है दोस्तों, ठीक है, और डे बाय डे कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है इंडिया में। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है गवर्नमेंट के हिसाब से। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, इसके अपोजिट में दोस्तों गवर्नमेंट क्या कर रही है, तैयारी भी कर रही है मीनवाइल कि हम इंटरनेशनल फ़्लाइट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें हैं, ताकि जो हमारे फंसे हुए भारतीय लोग हैं कहीं भी बाहर विदेशों में, वो जल्दी से जल्दी इंडिया आ सकें। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और देखिए इसके लिए गवर्नमेंट दोस्तों क्या क्या तैयारी कर रही है। देखिए फाइनल एसओपी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एसओपी तैयार हो रहा है उसकी कुछ न्यूज़ इन्होंने दी है कि उसके हिसाब से देखिए दोस्तों, जो एज लिमिट है, सबसे पहले जो एज लिमिट है वो रखी जाएगी। कोई एज लिमिट अभी बिल्कुल पक्की तरह से कोई एज नहीं बताई गई है, लेकिन इन्होंने बताया कि एज लिमिट रखी जाएगी दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज़, कोविड-19 का जो नेगेटिव टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट की जाएगी विद इन 48 टू 72 आवर्स। देखिए दोस्तों, ठीक है, ऑल इंटरनेशनल फ्लायर्स कमिंग टू इंडिया विल हैव टू हैव नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नॉट ओल्डर देन 48 टू 72 आवर्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये इन्होंने एक मैंडेटरी किया है एंटीजन टेस्ट ऑन अराइवल। इसका पर्पज़ ये है दोस्तों कि अगर देखिए ये नेगेटिव निकलता है तो लोगों को नॉर्मल समझा जाएगा और जो नॉर्मल क्वारंटाइन का प्रोसीजर है वो किया जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर ये पॉजिटिव निकलता है तो इसके बाद देखिए इसमें जो कॉस्ट है विच इज़ 500 रुपीज़, दे विल हैव टू वेट फॉर द टेस्ट रिजल्ट फॉर गेटिंग क्लियरेंस, ठीक है दोस्तों। ये है क्वारंटाइन एट ओन एक्सपेंसेस। देखिए अब इसके बाद क्या है कि जो क्वारंटाइन का जो प्रोसीजर है, देखिए गवर्नमेंट फ्री भी कर रही है, लेकिन इन्होंने जो अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है ये है कि ओन एक्सपेंस पे होगा। मतलब जो व्यक्ति कोविड-19 का जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा टेस्ट में, उसको क्वारंटाइन किया जाएगा और उसी के कॉस्ट पर दोस्तों, ठीक है। While these additional guidelines have been proposed for the incoming passengers, apart from the standard norms of social distancing and no contact checking, India is in talks with the US, France and UK, Germany to enter into bilateral agreements to resume international flights दोस्तों, ठीक है। तो ये इंडिया है हमारा, वो यूएस, फ्रांस, यूके, जर्मनी से बात कर रहा है इस तरह के एग्रीमेंट पर दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं जो कि ओमान को लेकर है। ओमान टू अलाउ रेजिडेंट्स टू टेक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। देखिए दोस्तों, ओमान में भी बहुत दिनों से लोग फंसे हुए थे और उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी ट्रैवल करने की। तो देखिए अब ओमान ने भी बोल दिया है कि ओमान में जो रेजिडेंट्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ के लिए। और देखिए इन्होंने क्या बोला है, ओमान इज़ ऑल्सो रिटर्निंग एक्सपेट्स टू देयर होम कंट्रीज इन 17 रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स दिस वीक टू इंडिया, Pakistan, Egypt, Germany and Greece. According to the Times of Oman newspaper, with the exception of repatriation flights, all international flights out of Oman were halted on March 29th. Official did not specify when the flights for citizens would resume, according to Oman TV. ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जो नॉर्मल फ़्लाइट्स उनके लिए नहीं बताया है अभी कुछ भी, लेकिन ये बोला गया है कि जो रिपेट्रिएशन फ़्लाइट्स हैं वो चलेंगी इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, जर्मनी और ग्रीस के लिए दोस्तों। तीसरी न्यूज़ है, कांटास इज सेट टू कैंसिल नियरली ऑल इट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स अंटिल मार्च 2021 एज पैंडेमिक बैटर्स एयर ट्रेवल। देखिए कांटास है जो ऑस्ट्रेलिया की एक मेन एयरलाइन है दोस्तों। ये सारी जो देश की सेवाएं देती है, ये काफ़ी सारे जो पैसेंजर्स कैरी करती है, तो बहुत बड़ा कैरियर है वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का।
The airline announced in June that is what retiring its 6 Boeing 747 plane immediately 6 months before initially planned and slashing 20% of its staff। देखिए जो आर्थिक स्थिति है सारी कंपनियों की ख़राब हो रही है दुनिया में दोस्तों, तो उसका एक नतीजा यहाँ पर भी आने वाला है इस कंपनी के लिए। तो बाय अप्रैल एयर ट्रैवल हैड फॉलन मोर देन 90% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो देखिए काफ़ी सारे रीज़न रहे हैं इस कंपनी के नीचे आने के, तो इन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि 6 बोइंग विमान भी इनके रिटायर होंगे और 20% स्टाफ भी निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने अभी के लिए इमीडिएटली इन्होंने बंद कर दिया है। दोस्तों चौथी न्यूज़ है नॉर्वे से, ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। दीज इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आर करेंटली अवेलेबल फ्रॉम नॉर्वे, ठीक है दोस्तों। देखिए नॉर्वे ने भी काफ़ी दिन से रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी अपने देश पर कि काफ़ी जगह पर नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम थी। तो जुलाई 15 से इन्होंने भी एयरपोर्ट्स खोले हैं। इन्होंने भी बोला है कि अपने जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं देखिए, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, जो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो लाइन लिखी हुई हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मैं बोल नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा, आप पेज करके देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली। तो देखिए दोस्तों ये वाली जो पूरी लाइन है ये आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्वे में लौटने पर आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों एक और न्यूज़ पर। एतिहाद एयरवेज टू कमेंस इंटरनेशनल फ़्लाइट्स टू 6 इंडियन सिटीज़ फ्रॉम जुलाई 15। देखिए दोस्तों इसमें आपको पता होगा कि एमिरेट्स ने भी शुरू कर दी है, एतिहाद ने भी शुरू कर दी हैं फ़्लाइट्स, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए अगर आप देखेंगे तो चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, मुंबई, अबू धाबी से, ठीक है दोस्तों, ये जो सारी फ़्लाइट्स जाएंगी अबू धाबी से जाएंगी। एयरलाइन विल ऑपरेट सर्विसेज फ्रॉम अबू धाबी टू बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोची एंड मुंबई, ठीक है दोस्तों, यहाँ से शुरू करेगी। इसके लिए देखिए इन्होंने कुछ बताया हुआ है। एज पर द अरेंजमेंट चार्टर फ्लाइट्स ऑपरेटेड बाय यूएई कैरियर्स टू फ्लाई आउट इंडियंस फ्रॉम द यूएई विल बी अलाउड टू कैरी आईसीए, ठीक है दोस्तों। आईसीए जो इनका जो अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड है फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप के द्वारा। न्यूज़ है इजिप्ट से। कायरो एयरपोर्ट ऑपरेट्स 114 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स वर्ल्ड वाइड। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी दिनों से बंद था, लेकिन इन्होंने भी परमिशन दे दी है। 114 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगे ये लोग, जिसे इजिप्शियन कंपनी ही चलाती हैं दोस्तों, अरब इजिप्शियन कंपनी ही चलाती हैं, ये ट्रैवल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वक्त जो इंडिया के पास जो मेन इश्यूज़ हैं वो दो हैं। पहली चीज़ ये है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से देखिए जो बेड्स हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन कराने के लिए बेड चाहिए होता है दोस्तों, और वो भी जो मेन सिटीज़ हैं उनमें ही लोग ज़्यादातर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अरेंजमेंट है वो बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है। जो लोगों को देखिए मान लीजिए दिल्ली में फ़्लाई करते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें अपने अपने स्टेट भेजा जाता है, उनके लिए पूरी सावधानी बरती जाती है, उनके लिए अरेंजमेंट्स किए जाते हैं खाने पीने से लेकर रहने तक, ठीक है दोस्तों। कई लोगों को फ्री में भी दिया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट के लिए, और बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें भी हैं दोस्तों, तो ठीक है। इसीलिए पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसके लिए डिफ़िकल्टी और बढ़ती जा रही है। तो हरदीप सर ने बोला है कि ये डिफ़िकल्ट होता जा रहा है हमारे लिए और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए शुरू करने के लिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी एक्सेप्ट करने से अभी आनाकानी करने लगे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इंडियंस फंसे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर बाहर के देशों में, देखिए उनको लाने की भी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट की बनती है, और काफ़ी प्रेशर आ रहा है उन लोगों की तरफ से। तो दो पॉइंट हो गए, पहला प्रेशर कोरोना की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है हर जगह से, और दूसरा प्रेशर ये है कि जो लोगों का जो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि हमें लेके आइए, हमारी जो हमें लाने की जो जिम्मेदारी आपकी है वो जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट को निभानी है दोस्तों। तो दोनों चीज़ों का प्रेशर है, इसीलिए गवर्नमेंट काफ़ी सोच विचार करके एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसमें कि जो सारे SOPs बनाए जाएंगे कि कैसे क्या होगा, किस तरह का अरेंजमेंट किस तरह से होगा दोस्तों। तो ये काफ़ी चीज़ें बन रही हैं, इतनी आसान नहीं है जितनी हमें लगती है बात करने में। तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, जल्दी ही होपफुली हम आशा करते हैं, जिस तरह से इन्होंने UAE के लिए फ़्लाइट्स खोली हैं, UAE ने इंडिया के लिए फ़्लाइट्स खोली है, सारी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, तो आशा करते हैं जल्दी ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्टार्ट होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों एक न्यूज़ यूएई से भी है। देखिए यूएई कंट्री इस तरह का कंट्री है कि वो काफ़ी आगे चलता है, ठीक है ना। तो यूएई ने एक अच्छी न्यूज़ दी है कि जो कि लोग भले ही वो ट्रैवलर हो, विजिटर हो, दोस्तों उसके लिए ये तैयार कर रहे हैं कि पीसीआर टेस्ट या कोविड-19 का जो ऑथराइज टेस्ट होगा वो जब कंट्री में एंटर करेंगे लोग, उनका टेस्ट वहीं पर हो जाएगा ताकि उनको क्वारंटाइन ना करना पड़े। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, ट्रैवल को बढ़ावा देगा कंट्री। और देखिए इस तरह से जो एक ट्रैवलर होगा, एक विजिटर होगा जो कंट्री में आएगा, उसके लिए आज़ादी मिलेगी कि वो कहीं भी जा सकता है कि अगर वो नेगेटिव होता है तो विद ऑल द पीपीज़ व्हाट ही शुड वेयर लाइक मास्क, जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करेंगे ट्रैवलर्स और घूमेंगे। दोस्तों तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो टूरिज़्म होगा वो बढ़ेगा इस कंट्री में। तो यूएई एक कदम आगे है टूरिज़्म को लेके, तो एक अच्छी बात है यूएई के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।